श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, अक्षरम ब्रह्म परमम अर्थात अक्षर ब्रह्म परम है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते अर्थात स्वभाव आत्म के ऊपर कहते हैं, भूत भाव उद्भव करो अर्थात भूत भाव उत्पन्न करता है, विसर्ग कर्म संगीतः अर्थात बहाव करता है कर्म का ज्ञानी। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो पिछले दो श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं और अधियज्ञ कैसे और क्या होता है शरीर में। तो उस जो वो प्रश्न थे उनका उत्तर यहाँ पर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्म है वह अक्षर है अर्थात वह ऐसा है जो कि नष्ट नहीं होता। तो ब्रह्म जो है वह नष्ट ना होने वाला परम है जो कि अपरिवर्तनशील है और अचल है। फिर आगे वो कहते हैं कि जो स्व का भाव है अर्थात जो मैं हूँ, मैं दूसरों से भिन्न हूँ, तो इस प्रकार का जो भाव है कि मैं हूँ, ये जो भाव है यह आत्म से उठता है। अर्थात जैसे उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा ही ब्रह्म है, तो वैसे तो ब्रह्म ही है या आत्मा ही है चारों ओर, जो कि अक्षर है जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु इसी के भीतर अज्ञान के कारण एक स्व का भाव उत्पन्न होता है अर्थात एक मैं का भाव उत्पन्न होता है। और ये जो मैं का भाव है यही व्यक्ति के भीतर वह भावना उत्पन्न करता है कि वह दूसरों से पृथक है अर्थात वह इस संपूर्ण सृष्टि से पृथक एक अलग इकाई है, इस प्रकार का भाव। और जब ये भाव उत्पन्न होता है तो इसी से फिर कर्म जो होता है वह उत्पन्न होता है और कर्म का भाव आरंभ होता है। और ये जो बात है ये ज्ञानी जानते हैं। तो ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो वास्तव में जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो यही है कि जो ये संपूर्ण सृष्टि है वह वास्तव में एक ही है, किंतु उसमें अज्ञान के कारण सभी भूतों में मैं का भाव उत्पन्न होता है। और ये जो स्व का भाव होता है यही वास्तव में कर्म को आरंभ देता है। और कोई व्यक्ति जब ये सोचने लगता है कि वह इस संपूर्ण सृष्टि से पृथक है और वह एक इकाई है जिस कारण से उसके भीतर अहंकार उत्पन्न होता है, और वह जब इस अहंकार के लिए कार्य करता है तब वह कर्म फल के जो ये चक्र है इसमें फंस जाता है। और फिर होता यही है कि व्यक्ति जो होता है वो केवल इस कर्म फल में बंधा रहता है, अपना कर्म करता है अपने अहंकार के लिए, उसका फल प्राप्त करता है, फिर कर्म करता है, फिर फल प्राप्त करता है। और क्योंकि वह एक कारण और प्रभाव का पूरा एक चक्र आरंभ कर देता है तो इस कारण से होता यह है कि वह उसी में फंसा रह जाता है। तो आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अहंकार से बहुत अधिक पहचान बनाता है अपनी, तो वह यही चाहेगा कि उसका जो अहंकार है उसमें वृद्धि हो। अब यदि वो ये चाहता है कि उसके अहंकार में वृद्धि हो तो इसका अर्थ यही है कि वह संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभुत्व चाहता है। यदि वह संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभुत्व चाहता है तो इसका अर्थ यही है कि वह दूसरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेगा। अब यदि वह प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए कर्म भी करेगा, फिर वह दूसरों पे अपनी धौंस जमाएगा, दूसरों को दिखाएगा कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ। और इस प्रकार का जो कार्य है ये तो हम जानते हैं कि यह संभव ही नहीं है कि कोई अहंकारी व्यक्ति जो है वह अपना प्रभुत्व संपूर्ण सृष्टि पर स्थापित कर सके, क्योंकि अहंकार सीमित है और सृष्टि असीमित है। तो कोई सीमित जो है वो असीमित पे कैसे प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रभुत्व प्राप्त करना संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितनी भी शक्ति इकट्ठी कर ले, तब भी वह पूर्ण रूप से प्रभुत्व कभी स्थापित नहीं कर सकता। तो ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति जब प्रयास करता है किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके भीतर एक कुंठा उत्पन्न होती है, तो वह और बलपूर्वक प्रयास करता है। जब वो और बलपूर्वक प्रयास करता है तो वह और दमनकारी हो जाता है, और ऐसे धीरे धीरे प्रयास कर करके व्यक्ति जो होता है वो दमनकारी होता चला जाता है। अब मान लीजिए कि वह दमनकारी हो रहा है किंतु उसको उसके जो प्रयास है उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके भीतर कुंठा
बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इस प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति होगा वह कड़वा व्यक्ति होता चला जाएगा। कई जन्मों में जब व्यक्ति इसी प्रकार से प्रयास करता रहेगा तो अंत में एक कड़वा व्यक्ति हो जाएगा। उसके जीवन जो है वो उसमें कड़वाहट ही कड़वाहट भर जाएगी। अब ये जो कड़वाहट यदि भर जाती है तो इससे फिर व्यक्ति को मुक्ति भी चाहिए होती है कि मुझे कड़वाहट ना अनुभव करनी पड़े, क्योंकि वह पीड़ादायक होती है। तो व्यक्ति फिर उस कड़वाहट को दूर करने के लिए या तो यौन प्रक्रियाओं में लग जाएगा, या मादक पदार्थों में लग जाएगा, या कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाओं में लग जाएगा। जैसे व्यक्ति उनमें जाएगा तो अपना नियंत्रण जो है वो और खोता चला जाएगा, और नियंत्रण खो खो के वह व्यक्ति जो है फिर ऐसे ही कार्य करने लगेगा जो कि पशु प्रवृत्ति वाले हैं। तो इस प्रकार से जो स्व का भाव होता है, जो मेरा अहंकार इसका भाव होता है, वह धीरे 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 व्यक्ति को नीचे गिराता चला जाता है, और व्यक्ति जो होता है वह अपने अस्तित्व में पशु प्रवृत्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये जो अज्ञान है, इसको जो ज्ञानी होते हैं वह जानते हैं, और इस कारण से इस प्रकार के विचार से दूर ही रहते हैं। वह समझते हैं कि आत्मा में स्व का भाव उत्पन्न होता है। ये जो स्व का भाव होता है उस कारण से ही व्यक्ति अपने अहंकार के लिए कर्म करता है, और जब वह अहंकार के लिए कर्म करता है तो उसका जो कर्म होता है उसका भाव आरंभ हो जाता है, और वो फिर बहने लगता है उसका भाव, कर्म का भाव, और जिस कारण से वह संसार में फंस जाता है। तो ये यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ, और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।